पेट्रोल की कीमत 252 रुपए 63 पैसे फी लीटर पर बरकरार। डीजल 2 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 254 रुपए 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत 5 रुपए 4 पैसे कमी के बाद 164 रुपए 65 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी 4 रुपए 68 पैसे की कमी। नई कीमत 150 रुपए 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पाकिस्तानी शाहीनों ने जिस तरह 3 रफाल तैयारे गिराए, मोदी इसे क़यामत तक याद रखेगा। 6 से 10 मई तक दुनिया को पाक फ़िज़ाइया ने अपनी आला तरीन महारत से हैरत में डाला, दुश्मन के दांत तोड़े और गुरूर को खाक में मिलाया। पाकिस्तान की तारीख में इससे शानदार फतह हमें पहले नसीब नहीं हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस के दौरे पर शाहीनों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन कहा। 10 मई को खित्ते के नाम नहाद थानेदार का बुत पाश पाश कर दिया गया। पाकिस्तान ने सीज फायर की दरखास्त नहीं की, ये दरखास्त भारत ने की। पाकिस्तान ने भारत को सफारती मैदान में भी शिकस्त दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का सेनेट में खिताब। कहा 10 मई की सुबह अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन आया तो उन्हें वाज़ेह किया कि हमने सिर्फ दिफा का हक़ इस्तेमाल किया। उस वक्त हमारा फ़ेज़ 1 ऑपरेशन मुकम्मल होने के करीब था। हमने कहा भारत रोकेगा तो हम भी रोक देंगे, ये जंग हमने शुरू नहीं की, पाकिस्तान ने साबित किया, वो कहा और कर दिखाया। मार्काए हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। एलामिये के मुताबिक यौम तशक्कुर पर पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। परचम कुशाई की तकरीबात वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमत में मुनाकिद की जाएंगी। यौम तशक्कुर की नुमाया तकरीब आज रात पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में मुनाकिद की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा हल हो गया। पाकिस्तान और भारत से कहा है कि जंग के बजाय तिजारत करें। तिजारत बढ़ाने की बात पर पाकिस्तान और भारत खुश हैं और इस पर काम हो रहा है। दोहा में अमरीकी फौजी अड्डे पर तैनात फौजियों से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने गजा को तहवील में लेने का भी एक बार फिर इशारा दे दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का भारत की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की सूरत में तेज़ और यकीनी जवाब का अज़्म। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जो भी हमारी सरजमीन सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करेगा, हमारा जवाब बेरहमाना होगा। पाक भारत DGMO के राब्ते के बाद भारतीय फौज ने अपने एक बयान में कहा है कि भारत और पाकिस्तान ने एतमाद साजी के इक़दाम जारी रखने का फैसला किया है। पाकिस्तान और भारत ने अलर्ट की सतह कम करने के लिए एतमाद साजी इक़दाम जारी रखने का फैसला किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि खदशा है भारत के मनफी तर्ज अमल की वजह से सीज फायर जारी नहीं रह सकेगा, जो न सिर्फ इस खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि भारत के साथ हालिया कशीदगी में पाकिस्तान को न सिर्फ अस्करी सतह पर बल्कि सिफारती सतह पर भी बहुत बड़ी फतह हासिल हुई। पाकिस्तान की हिमायत करने पर भारत में तुर्की के खिलाफ मुहिम जारी। भारत ने तुर्क एविएशन कंपनी की सिक्योरिटी क्लियरेंस मनसूख कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने मनसूखी की वजह कौमी सलामती और मफाद बताई है। तुर्क कंपनी भारत के 9 हवाई अड्डों पर ग्राउंड ऑपरेशन सर्विसेज फराहम करती है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि गजा पर हमला हुआ तो मोदी ने इसराइल की हिमायत का ऐलान किया। पाकिस्तान का भारत को जवाब गजा का बदला है। क्वेटा में फ़लस्तीन मार्च से खिताब करते हुए कहा, हुक्मरान इजाज़त दें तो हमारी फ़ौज और अवाम इसराइल की ईंट से ईंट बजा सकते हैं। अरब हुक्मरान होश में आ जाएं और इसराइल को तस्लीम ना करें। पाकिस्तान भारत को जवाब दे सकता है तो अरब भी इसराइल को जवाब दे सकते हैं। बानी PTI हुकूमत के साथ बातचीत पर आमादा। बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। हिदायत दी कि नताइज यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात TV कैमरों की चकाचौंध से दूर हों। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हालिया पेशकश पर बानी की रजामंदी के बाद PTI अब बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से रुजू करेगी।
बैरिस्टर गौहर ने पीर को बानी पीटीआई से मुलाकात की थी। उन्होंने द न्यूज़ से गुफ्तगू में तस्दीक की कि शहबाज शरीफ की पेशकश बानी पीटीआई तक पहुंचा दी। पीटीआई ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई चाहते हैं कि मुज़ाकरात को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल हो। बानी इस अमल को आसान बनाने की खातिर इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे से मुलाकात के लिए भी तैयार है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की किसी भी किस्म की डील की खबरों की तरदीद। कहा, बानी पीटीआई के साथ किसी भी किस्म की डील की तरदीद करते हैं। सियासी मामलात का हल डायलॉग से ही होना चाहिए। बानी पीटीआई के बच्चों ने भी कह दिया है कि कोई डील नहीं की गई। बानी पीटीआई के बेटे कासिम और सुलेमान हालात से बाखबर और वालिद से राबते में हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार ने कहा है कि सलमान अकरम राजा कहते हैं, हम अदालतों में दरवाज़ा खटखटाने आते हैं, हम दरवाज़ा खटखटाने वालों में से नहीं, दरवाज़ा तोड़ने वालों में से हैं। बानी पीटीआई के साथ जो नाइंसाफ़ी करेगा, अवाम उनके घरों में घुसेगी। शानदाना गुलजार की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर भी तनकीद। नून लीग के सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सदर आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को निशाने पर रख लिया। अगले विफाकी बजट में सखर कराची मोटरवे मंसूबे को शामिल करने के लिए कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम यक आवाज़। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर का कहना था कि इस वक्त जो पीएसडीपी बन रही है, इसमें मोटरवे के मुताबिक रकम नहीं रखी जा रही। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर गिलानी ने कहा कि वजारत मनसूबाबंदी संजीदगी नहीं दिखा रही। एमक्यूएम के रुकन सैयद हफीजुद्दीन ने पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की तायीद की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने जवाब दिया, जो भी करना पड़ा सखर कराची मोटरवे मनसूबा बजट में शामिल करेंगे। डेप्यूटी स्पीकर ने वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को आज ऐवान को इस मामले पर एतमाद में लेने की हिदायत कर दी। राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के कच्चे के इलाके में पुलिस का ऑपरेशन, 2 डाकू हलाक, 5 जख्मी। डीपीओ का बहादुरी दिखाने पर एहलकारों की तारीफ, नकद इनामात का ऐलान। कराची के इलाके लानी में फायरिंग से 10 साल का बच्चा जा बहक, खाला जख्मी। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुल्जिमान ने शहरी से डकैती के दौरान अंधाधुंध फायरिंग की। एक गोली करीब मौजूद बच्चे के सर में लगी। फायरिंग से बच्चे की खाला जख्मी हो गई। बाजोड़ में मामून उमर खेल कबाइल के 2 ग्रुप्स में 31 साल बाद सुलह। कबाइलियों ने इलाके में जश्न मनाया। फरीकैन ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। 1994 में जमीन के झगड़े से शुरू होने वाले कबाइली तनाज़े पर 73 अफराद कत्ल, सैकड़ों अफराद जख्मी हो चुके हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलूच अलहदगी पसंद तहरीक का अंजाम भी कुर्द तहरीक वाला होगा। अलहदगी पसंदी के लिए तरक्की ना होने की दलील गलत है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए कहा, आज तुर्बत में यूनिवर्सिटी और गर्ल्स कैडेट कॉलेज है, सड़क है, एयरपोर्ट है, तो वहां शोरश नहीं होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि भारत का पूरी दुनिया में अगर साथी और मददगार था तो वो इसराइल था। भारत भी इसराइल की टेक्नोलॉजी पर ही लड़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने शिकस्त दी। मसला कश्मीर हल किए बगैर भारत के साथ तिजारत नहीं होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि जंगी मैदान में दुनिया ने हमारे जवानों की बहादुरी को तस्लीम किया। हमारी फौज और एयरफोर्स ने भारत को चारों शाने चित कर दिया। भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों का आतिशबाजी का मुजाहिरा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर गवर्नर हाउस कराची में यादगार शोहदा के संगे बुनियाद की तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने खिताब में कहा, मुट्ठी भर दहशतगर्दों को पाकिस्तान से खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी। अफवाज ने बता दिया कि मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। हम दुनिया को बता चुके हैं कि पाकिस्तान जंग का ख्वाहिशमंद नहीं। मुल्क भर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। कराची और लाहौर में अवाम का पाक फौज से इजहार यकजहती। मुजफ्फराबाद, सबाहनी, बहावल नगर, जैकबाबाद, कमालिया, हाफजाबाद में रैलियां निकाली गईं। मीरपुर में चेयरमैन जिला कौंसिल, मेयर, सदर बार, सहाफ़ी, वकला और सिविल सोसाइटी ने मिलकर केक भी काटा। पानसेरा में पाकिस्तान आर्मी, नेवी और पाक फ़ज़ाइया के हक़ में स्कूल के बच्चों ने रैली निकाली। छोटे छोटे सब्ज़ हिलाली परचम लिए नारे लगाते रहे।
امریکی دفاعی تجزیہ کار کرسٹین فیئر نے پاکستان کے کئی طیارے گرانے کے دعوے کو بکواس قرار دے دیا۔ ایک پروگرام میں صحافی نے سوال کیا، بھارتی ایئر فورس نے ڈی جی ملٹری آپریشنز نے پاکستان کے کئی طیارے گرانے کا دعویٰ کیا، کہا ان کے پاس تعداد ہے لیکن وہ بتانا نہیں چاہتے، آپ اسے کیسے دیکھتی ہیں؟ جواب میں سوال پر کرسٹین فیئر نے کہا کہ وہ اسے ایک بکواس کے طور پر دیکھتی ہیں کیونکہ اس دعوے کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ امریکی دفاعی تجزیہ کار نے بھارتی میڈیا کے پاکستان کی 20% ایئر فیلڈز کو نقصان پہنچانے کی بھی تردید کی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری، قابض فوج نے ضلع پلوامہ میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا کے مطابق بھارتی فوج نے کشمیری نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کی آڑ میں شہید کیا۔ غزہ پر اسرائیل کے حملوں میں اضافہ، صبح سے اب تک مزید 85 فلسطینی شہید۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج کی کارروائی، 5 فلسطینی شہید۔ یمن سے اسرائیل پر میزائل حملہ، اسرائیلی فوج کا میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ غزہ جنگ بندی کی کوششیں، دوحہ میں حماس اور اسرائیل کے بالواسطہ مذاکرات جاری۔ امریکی صدر ٹرمپ دورہ مشرق وسطیٰ کے آخری مرحلے میں ابوظہبی پہنچ گئے۔ صدارتی محل پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر ٹرمپ کی اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات۔ اماراتی صدر نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات میں اضافے کے خواہش مند ہیں۔ ٹرمپ نے یو اے ای کے امریکہ میں کھربوں ڈالر سرمایہ کاری منصوبے کو سراہا۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد کے ہمراہ شیخ زاید مسجد کا دورہ بھی کیا۔ ترکی میں روس یوکرین براہ راست مذاکرات، روسی صدر پوتن اور یوکرینی صدر زیلنسکی شریک نہیں ہوں گے۔ زیلنسکی کی یوکرینی وزیر دفاع کی سربراہی میں وفد بھیجنے کی تصدیق۔ یوکرینی وفد استنبول میں موجود اعلیٰ سطح کے روسی وفد سے ملاقات کرے گا۔ ترکی کا فریقین کو امن کے لیے مفاہمتی اقدامات کرنے پر زور۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جب تک میں اور پوتن اکٹھے نہیں ہوں گے کچھ نہیں ہوگا۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 10 کے بقیہ میچز کے لیے اسلام آباد کلب میں پشاور زلمی اور لاہور قلندرز کی پریکٹس۔ پی ایس ایل کے میچز کا دوبارہ سے آغاز 17 مئی سے ہوگا۔